वंदे मातरम। मैं शिवनाथ पाल जादौन, आचार्य उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, विवेकानंदपुरम, रणथंभौर रोड, सवाई माधोपुर, राजस्थान। प्रिय दर्शक बंधु भगिनियों, मैं आपकी एवं आपके परिजनों की कुशलता के साथ साथ सभी के उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए आज दिनांक 21 जनवरी 2021 गुरुवार को कक्षा षष्ठी वर्ग क विषय हिंदी व्याकरण के पाठ क्रमांक 16 एकल शब्द, जिनका प्रयोग वाक्यांश, वाक्य अथवा शब्द समूह के लिए किया जाता है, से संबंधित प्रकरण के अंतर्गत परिभाषा एवं प्रमुख उदाहरणों पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित रहते हुए सहयोग की अपेक्षा भी करते हुए अपना विषय आरंभ कर रहा हूं। जैसा कि अपना पहला बिंदु है परिभाषा। हिंदी व्याकरण में वाक्य रचना के समय हम बहुत से शब्दों का प्रयोग करते हैं और कई बार हमें आवश्यकता ऐसे लगती है कि शब्द वाक्य को छोटा करना है, तो वाक्य को छोटा करने के लिए ऐसे शब्द की आवश्यकता महसूस होती है जो पूरे वाक्य के शब्दों का अर्थ अपने आप में समाहित कर ले। अर्थात वे सारे शब्द परस्पर संबंधित होते, लेकिन उनका के लिए एक शब्द इस प्रकार का हमको आवश्यकता लगती है कि एक शब्द यदि होता तो ठीक रहता। स्थान कम है इसलिए पूरा वाक्य नहीं लिखा जा सकता, उसके स्थान पर एकल शब्द अर्थात पूरे शब्द समूह के लिए एक शब्द को हम स्थान देते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम एकल शब्द कहते हैं। एकल शब्द वे हैं जो पूरे वाक्य के लिए अथवा वाक्यांश के लिए अर्थात शब्द समूह के लिए काम में आते हैं। जैसे विद्या का स्थान, अर्थात विद्या का स्थान विद्यालय, एकल शब्द पर्याप्त है। तो विद्या का स्थान पूरे शब्द समूह के लिए एकल शब्द के रूप में विद्यालय अपने काम में आता है और इसे हम प्रयोग में लेते। विद्यालय लिखने मात्र से यह बात अपने समझ में आ जाती है कि इसका भाव क्या है, अर्थ क्या है। उसी प्रकार से अगला जो बिंदु आ रहा है, ये कुछ उदाहरण अपने सामने मैं रख रहा हूं, आप प्रमुख उदाहरणों को सुनकर लिखते चलें। संक्षिप्त में बात कहने के लिए पूरे वाक्य या वाक्यांश के लिए जो शब्द निश्चित किए गए हैं, उन वाक्यांशों के लिए एक शब्द की जो काम में आता है उसी को हम एकल शब्द कहते हैं। कुछ वाक्यांश और उनके लिए एकल शब्द क्या होगा यह मैं बता रहा हूं, अपन सुनते भी चलें और लिखते भी चलें। जैसे एक वाक्यांश है जो कहा ना जा सके, अर्थात जिसे कहा ना जा सके उसके लिए जिसे कहा ना जा सके, अर्थात जो कहा ना जा सके उसके लिए कहते हैं हम अकथनीय, अर्थात जो कहने योग्य ना हो, कहने योग्य ना हो उसे अकथनीय कहते हैं। दूसरा वाक्यांश है जिनकी गिनती ना हो सके, जिसकी गिनती ना हो सके उसको कहते हैं अगणित। जो दिखाई नहीं दे उसे कहेंगे अदृश्य, जिसका अंत ना हो उसको कहेंगे अनंत, जिस स्त्री के कोई संतान ना हो उसको कहते हैं वंध्या या वांझ। व्यर्थ के प्रदर्शन को हम कहते हैं आडंबर, जिसने अपना दिवाला निकाल दिया हो उसे कहेंगे दिवालिया।
नया आने वाला व्यक्ति, नया आने वाला व्यक्ति या कोई भी होगा नया आने वाला, उसे हम कहेंगे नवागंतुक। नवागंतुक। रात्रि में चलने वाला निशाचर, जो कभी न मरे अमर, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर, जो ईश्वर को मानता हो आस्तिक, जो ईश्वर को न मानता हो वह नास्तिक, जिसके 10 आनन है दशानन, जिसके आने की तिथि न हो उसे कहेंगे हम अतिथि, जिसके समान कोई दूसरा न हो वह अद्वितीय, जो सर्वव्यापी हो अर्थात सर्व सभी स्थानों पर उपलब्ध हो, उपस्थित हो, उसे कहेंगे सर्वव्यापी, जो सब कुछ जानता हो उसे कहेंगे सर्वज्ञ, जिसके टुकड़े ना हो सके उसे कहेंगे अखंड, जो पूजा की योग्य हो उसे कहेंगे पूजनीय, जो जानने की इच्छा रखता हो जिज्ञासु, आशा से अधिक इसके लिए है आशातीत, मांस खाने वाला अर्थात जो मांस खाता हो मांसाहारी, जिस स्त्री का पति मर चुका हो विधवा, जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसे कहेंगे विधुर, दोपहर से पहले के समय को हम कहते हैं पूर्वाह्न, दोपहर के बाद के समय को कहेंगे अपराह्न, जीने की इच्छा इसको कहते हैं जिजीविषा, जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, जिसका नाश ना हो उसे कहेंगे अनश्वर, जिसका आदि अर्थात आरंभ न हो अनादि, किसी भी नियम का पालन न करने वाला उच्छृंखल, किसी के बाद उसका स्थान लेने वाला उत्तराधिकारी, किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, और जो नहीं मानता उसे कहेंगे कृतज्ञ, जो अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सके किंग कर्तव्य विमूढ़, जो जन्म से नेत्रहीन अर्थात विहीन हो उसे कहेंगे जन्मांध, जिसकी आशा नहीं की जा सके उसे कहेंगे अप्रत्याशित, जो खाने योग्य ना हो उसे कहते हैं अभक्ष्य, जो पहले कभी घटित नहीं हुआ हो उसको कहेंगे अभूतपूर्व। इसी प्रकार से थोड़ा ज्ञान रखने वाला अल्पज्ञ है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके अवर्णनीय, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय, जिसका वर्णन किया जा सके वर्णनीय, जो जाना नहीं जा सके अज्ञेय, क्षमा करने योग्य क्षम्य, और जो क्षमा करने योग्य ना हो उसे अक्षम्य। लेखक द्वारा स्वयं की लिखी हुई जीवनी, लेखक द्वारा स्वयं की लिखी हुई जीवनी आत्मकथा, अपने आप पर निर्भर रहने वाला आत्मनिर्भर, दूसरों के गुण दोष बताने वाला आलोचक, निंदा करने योग्य निंदनीय, जो नीचे लिखा हो निम्नलिखित, जिस पर किसी का अंकुश ना हो निरंकुश, जो कुछ भी पढ़ा लिखा ना हो निरक्षर, जो किसी बात को उत्तर ना दे सके निरुत्तर, जिसका शुल्क देना पड़े सशुल्क, जिसका शुल्क ना देना पड़े निःशुल्क, जो पूर्वजों से प्राप्त हो पैतृक, जिस भूमि में कुछ पैदा नहीं होता हो बंजर, जो पहले किसी पद पर रह चुका हो भूतपूर्व, कम खर्च करने वाला मितव्ययी,
कम भोजन करने वाला, मिताहारी, वंदना करने योग्य हो, वंदनीय, सबको समान दृष्टि से देखने वाला, समदर्शी, कुछ ही देर में नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर, तीनों कालों का ज्ञाता अर्थात भूत भविष्य वर्तमान, उसको कहते हैं त्रिकालज्ञ। जिसका कभी जन्म ना हो उसे कहते हैं अजन्मा। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे कहते हैं अगोचर। अतिथि की सेवा, इसको कहते हैं आतिथ्य। जिसका विवाह ना हुआ हो, अविवाहित। आकाश में चलने वाला, गगनचारी। आकाश में चलने वाला गगनचारी है, ये हो गया ना। छिपाने योग्य, गोपनीय है। जो राह भूल गया हो उसके कहते हैं भटका हुआ, भटका। अभी यहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार के एकल शब्दों का परिचय प्राप्त किया। यह सूची अपने आप में पूर्ण नहीं है, इनके अलावा भी बहुत से एकल शब्द हैं। सभी एक साथ एक स्थान पर ही उपलब्ध हो जाए ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हम सभी को अपने ज्ञान चक्षु खुले रख करके स्वाध्याय की वृत्ति को अपनाते हुए अन्य साहित्य के माध्यम से, अन्य विद्वानों के माध्यम से ऐसे शब्दों का संकलन करते चलना है और अपने शब्द भंडार को प्रबल बनाना है। यदि ऐसा कर सके तो फिर हमारा यह वीडियो देखना, स्वाध्याय करना, ये सब कुछ सार्थक रहेगा। अन्यथा समय गंवाने के अलावा और कोई मतलब नहीं है इसका। तो आज का जो बिंदु था एकल शब्द से संबंधित, तो यहाँ पर ने ऐसे एकल शब्दों की चर्चा की जो ज़्यादातर अपने उपयोग में आते हैं। आशा एवं विश्वास है कि आपने ध्यानपूर्वक वीडियो को देख सुन कर आवश्यकता अनुसार लेखन करते हुए कठिनाई का संकलन किया होगा। इसी सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।